दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। देखो, रीजनिंग का हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर संख्या मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकता है या फिर मेरे व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकता है। ठीक है, आइए चलो शुरुआत करते हैं। ये वीडियो अगर किसी के जिसके भी अच्छी से समझ में आ जाए वो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे। ठीक है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी मेहनत कितनी सफल हो रही है और कितनी असफल। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर वीडियो आपके अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसके लिए हम समझ लेते हैं। हम कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर के बारे में बता दूं। जो हम आज कैलेंडर यूज कर रहे हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर। ग्रेगरियन ग्रेगरियन कैलेंडर आज का जो हम इसको यूज करते हैं। और ये इसको किसने दिया था? रोम के 13वें पोप थे। रोम के 13वें पोप थे जिन्होंने इस कैलेंडर का नाम दिया था 13वें पोप, जिसका नाम था क्या था? ग्रेगरियन। ग्रेगरियन ने, रोम के 13वें पोप ग्रेगरियन ने ये कैलेंडर बनाया। ये है कैलेंडर बनाया, कैलेंडर बनाया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, इसलिए इनके नाम पर ही इस कैलेंडर का नाम ग्रेगरियन कैलेंडर पड़ गया। अगर क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है वर्तमान में कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है तो ऑप्शन में कहीं ग्रेगरियन कैलेंडर मिलेगा, तो आप ग्रेगरियन कैलेंडर पर टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो जान लेते हैं कैलेंडर में क्या क्या चीज होती है। आपने देखा होगा कैलेंडर में क्या क्या चीज होती है आपकी। सबसे पहला होता है आपका दिन, 5 इकाई होती है। एक होता है आपका सप्ताह, एक क्या होता है आपका सप्ताह, एक होती है आपकी तारीख, एक होता है आपका महीना, एक क्या होता है आपका महीना, और एक आपका होता है वर्ष। ठीक है, ये 5 क्या होती है, इसकी इकाइयां होती है। जी, अगर क्वेश्चन ये आता है कि कैलेंडर की कितनी इकाइयां होती है तो हमें आंसर लगाना है 5 लगाना है। कैलेंडर की कितनी इकाइयां होगी? कैलेंडर की इकाई कितनी होगी? 5। 5 इकाई क्यों है? क्योंकि अगर उसमें दिन नहीं मेंशन किया गया तो हम ये नहीं बता सकते कि उसमें आज कौन सा दिन है। दूसरी चीज, अगर सप्ताह नहीं गिवन है तो इसका मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि महीने का कौन सा सप्ताह चला हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां। और अगर तारीख नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि आज तारीख कितनी है। फिर महीना नहीं है तो हम महीना के नहीं बता सकते। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से हम किसी एक को भी एलिमिनेट कर दे तो हमारा कैलेंडर क्या होगा? कैलेंडर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो कैलेंडर कंप्लीट होने के लिए कितनी इकाई का होना आवश्यक है? 5 इकाई का होना आवश्यक है। अब हम जान लेते हैं इसमें कितने महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं आपको सभी को पता है, 12 महीने होते हैं। तारीख आपकी कब से कब तक होती है? तो 28 होती है या 29 होती है या 30 होती है या फिर 31 होती है। सप्ताह कितने होते हैं? 4 तो कंप्लीट होते हैं और 4 प्लस होते हैं। और दिन आपको पता ही होगा, दिन आपका कौन कौन सा हो सकता है? 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं ना। तो अगर ये आता है, इसमें ये चीजें याद रखेगी कि वर्ष आपका कोई भी हो सकता है। आपका 1 से लेकर 100 तक का कोई भी वर्ष हो सकता है। फिर आपकी शताब्दी चलेगी फिर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसमें ये चीजें जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब देखो, मैं इसमें कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे अगर हमें ये पता हो कि कौन सा जैसे आपने देखा होगा फरवरी में कभी कभी 4 दिन होते हैं, कभी कभी तो क्या होते हैं 28 दिन, और कभी कभी होते हैं इसमें 29। तो 28 कब हो गए और 29 कब हो गए? अगर हमारा है लीप वर्ष, अगर हमारा वर्ष क्या है? लीप वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अधिवर्ष। अगर हमारा क्या है? अधिवर्ष है तो इसे हम क्या बोले? तो इसमें कितने दिन हो गए? 29 दिन हो गए। अगर हमारा साधारण वर्ष है तो इसमें कितने दिन हो गए? साधारण
वर्ष में कितने दिन हो गए साधारण वर्ष में, इसमें होंगे 28 दिन। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं 28, साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 29 दिन होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, तो हम जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1901, 1902, 1912 और 1915, ये 4 साल लिख दी मैंने। ये कौन सी सन, ये चारों के चारों में से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। तो सबसे पहले हम लीप वर्ष जान लेते हैं, लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष में ये चीजें याद रखेंगे हम। लीप वर्ष में हमें कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा अगर हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड कर दे, अगर वो पूरी विभाजित हो जाए तो वो लीप वर्ष कहलाओगे। ठीक है, लीप वर्ष अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तो पूरा नहीं कट रहा, अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूं तो पूरा नहीं कट रहा, लेकिन अगर मैं 12 को डिवाइड करूं, ये चीजें मैंने बता दी थी, मैं 1912 को क्यों नहीं भाग दे रहा, खाली मैं 12 को ही भाग दे रहा। ये चीजें मैंने नंबर सिस्टम में बता दिया था कि अगर हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम में आखिर की दो डिजिट 4 से भाग है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 12 कट रहा तो ये वाला हमारा हो जाएगा लीप वर्ष, ये वाला 15 नहीं कट रहा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा तो क्या आ गया हमारे लीप वर्ष, तो क्या होगा 1912। और साधारण वर्ष क्या हो गया हमारे, साधारण वर्ष हो गए हमारे क्या क्या हो गए 1901, 1902 और 1915। ठीक है, ये चीजें आपने समझ ली। अब हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीजें पता चल गई कि अगर कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो क्या होगी, यहाँ पे लीप वर्ष होगी। अगर 4 से विभाजित नहीं है पूर्णतः तो साधारण वर्ष होगी। आइए चलो इसमें कुछ त्रुटियां जान लेते हैं, कुछ इसके अपवाद भी है। देखो अपवाद क्या होंगे, जैसे आपने देखा होगा अपवाद में हम ये चीजें जान लेते हैं। आपने 100 देखा होगा 4 से डिवाइड है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। क्या नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। ये क्या होगा हमारा साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष। देखो क्या क्या होंगे और लीप वर्ष क्या होंगे ये भी बता देता हूं मैं। अगर खाली शताब्दी में दे रखा हो, ये तो किस में दे रखा है, ये तो उसमें ढाई में दे रखा है। साधारण वर्ष क्या होगी, जैसे हमने 100 लिया, 100 4 से भले ही डिवाइड हो लेकिन ये साधारण वर्ष में आता है। अगर 200 लिया, 200 भी 4 से डिवाइड है लेकिन साधारण वर्ष में काउंट होगा। 300 लिया तो ये भी साधारण वर्ष में काउंट होगा। ठीक है, और अगर मैंने 400 लिया तो ये आपका हो जाएगा लीप वर्ष। तो 400 को मैं कहाँ पर लिखूंगा, 400 को लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि अगर आखिरी में 2 जीरो लगी हुई है, अगर आखिरी में 2 जीरो लगी हुई है तो इसका मतलब हम उसे 4 से भाग नहीं देंगे। किससे भाग देंगे, 400 से भाग दे के देखेंगे। अगर 400 से पूरा कटता है तो वो लीप वर्ष हो जाएगा, और अगर 400 से नहीं कटता तो वो साधारण वर्ष होगा। जैसे 400 से दूसरी संख्या 800 हो जाएगी, फिर 1600 हो जाएगी, फिर आपकी 2000 हो जाएगी, फिर आपकी 2400 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे होते हैं साधारण, ये होता है हमारे लीप वर्ष। और लीप वर्ष के लिए जो कोड यूज किया जाता है वो 6 का यूज किया जाता है। देखो 400 का गुणज लेना है, 400 का गुणज लेना है तो कितना होगा हमारा, उसके लिए कोड होगा 6। अगर मैं 100 के लिए कोड देखूं, अगर मैं 100 के लिए कोड देखूं तो 100 के लिए कोड क्या होगा हमारा, 100 के लिए कोड होगा हमारा 0। 200 के लिए कोड कितना होगा हमारा 2 होगा, और 300 के लिए कोड होगा हमारा 4 होगा। ये चीजें हम याद रखेंगे। यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा, इसके लिए कोड 0 होगा, इसके लिए कोड कितना होगा 2, और इसके लिए कोड कितना होगा 4, इसके लिए कोड कितना होगा यहाँ पे, इन सब के लिए होगा यहाँ पे 6 कोड होगा। इन सब के लिए भी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 कोड लिख देंगे। 6 इसके लिए होगा, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए। ये चीजें मैं बता दूंगा कहाँ पे यूज होगी। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज और जान लेते हैं इसमें लीप वर्ष हमें पता चल गया। इसमें इसको नोट्स करते जाके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आपके काम आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्वेश्चन मैंने लिया नेक्स्ट कि 100 में अगर मेरे पास 100 वर्ष है, अगर मेरे पास 100 वर्ष है, 10 वर्ष लिया पहले मैंने, 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो गए। देखो जो लीप वर्ष आता है वो हमेशा 4 साल बाद आता है। कब आता है लीप वर्ष, 4 साल बाद, हमेशा 4 साल बाद आता है लीप वर्ष।
या अधिवर्ष भी बोल देते हैं हम इसको। तो लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, इसका मतलब वो सन 4 में आया होगा, फिर सन 6 में आया होगा, 6 4 में आया होगा, सन 8 में, फिर सन 12 में। तो एक चीज यहाँ पे देखो, जो 10 है, 10 वर्ष में कितने बार लीप वर्ष आया होगा? 2 बार आया होगा। अगर मैं यहाँ देखूं 14 में, तो 14 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए होंगे? तो पहले तो 4 सन में आया होगा, फिर 8 में, फिर 12 में, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं 15 वर्ष में, तो 15 वर्ष में भी देखो यहाँ 16 में आएगा लीप वर्ष, तो कितना आएगा? 3। तो कैसे आएगा ये? हमेशा इस 15 को 4 से भाग दे दो, 4 से हमने इसे भाग दिया तो कितना आएगा? यहाँ से 4 3 12, जो भी यहाँ पे आए भागफल वही हमारा क्या होगा? उतने ही लीप वर्ष हो जाएंगे हमारे। जैसे अगर हमें कहा 75 वर्ष, सन 75 वर्ष है, तो 75 वर्ष में हमारे लीप वर्ष कितने हो गए? तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 शेष बचेगा, 4 4 8 32। इससे फालतू नहीं जाना चाहिए, तो इसमें 18 तो लीप वर्ष हो गए। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे, ये भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 100, तो 100 का मतलब क्या होगा? 99 देख लो। पहले हमने 99 लिया, 99 में 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, कितना शेष बच गया? 1 19, 4 चौक 16, तो शेष कितना बच जाएगा? यहाँ से 3। तो इसका मतलब 99 वर्ष में 24 लीप वर्ष हो गए, 24 लीप वर्ष हो गए। अगर मैं यहाँ पे 100 लूं, तो यहाँ पे क्या होगा? इसे 4 से डिवाइड करूंगा मैं, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8, और शेष कितना बचेगा? यहाँ पे 4 पंजे 20। तो हमारे कितने लीप वर्ष हो गए? लीप वर्ष हमारे कितने हैं? 25 आए, लेकिन 25 में से हम 1 घटा देंगे। 1 क्यों घटाओगे? हमेशा ये चीजें याद रखनी है। मैंने अभी बताया कि अगर आखिरी में 0 है, मतलब 100 वर्ष है पूरे, तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, कितने से डिवाइड होना चाहिए? 400 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? हमारा लीप वर्ष होगा। तो जैसे जैसे लीप वर्ष आया होगा 4 8 12 16, तो आखिरी में आके 100 पे भी आया होगा, और 100 हमारा लीप वर्ष नहीं होता, तो इससे पहले 96 आया होगा। तो इसका मतलब अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि शताब्दी 100 में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हमें 25 नहीं बताना, हमें बताना है 24 बताना। ठीक है, चलो जान लेते हैं अब किस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये चीजें बता दूं मैं, जैसे 4 चौक 1600 है, तो 1600 के लिए भी कोड भी यही होगा। अगर ये है ना यहाँ पे 15, अगर ये यहाँ पे कितना है 1900 है, अगर यहाँ पे आपका 1900 है, तो 1900 के लिए भी कोड ही होगा। देखो 400 प्लस 300। अब देखो अगर ये 1800 है, तो 1800 के लिए भी कोड यही होगा, और अगर ये है 1700, तो 1700 के लिए भी कोड यही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सन 2000, तो 2000 देखो 400 का गुणज है, तो 2000 के लिए भी कोड क्या होगा? यही वाला होगा, 6 कोड। ठीक है, आइए चलो जान लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है साधारण वर्ष जनवरी के लिए कोड क्या होगा? अगर साधारण वर्ष दे रखा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष मैंने बता दिया कि कैसे चेक करेंगे। साधारण वर्ष के लिए जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, 5 0 3 6। कैसे याद रखेंगे? 144 12 का वर्ग, 0 लगा के 5 का वर्ग, 0 लगा के 6 का वर्ग, फिर 140, पहले वाले में 2 जोड़ देंगे, 140 आ जाएगा। अगर ये आपको लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में केवल पहले 2 चेंज हो जाएंगे, एक घट जाएगा, ये 1 घट के 0 रह जाएगा, ये घट के 3 रह जाएगा, बाकी के लिए कोड सेम रहेगी। ठीक है, ये मैंने मार्क लगा दिया है कि इनके 5 के लिए भी 4 रहेगा, अप्रैल के लिए भी 0। अब हम क्वेश्चन जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि जैसे हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो अगर हमें बताना हो कि कौन सा दिन था, इसमें दिन कौन सा था, ये बताना है। वैसे तो मुझे पता है कि इस दिन कौन सा दिन था इसमें हमारा शुक्रवार था। क्या था इसका? शुक्रवार। अब जान लेते हैं कि शुक्रवार ही था या कुछ और था। अब देखो तारीख कितनी है? तारीख कितनी थी? 15 अगस्त। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा सूत्र है तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटे 7। तो तारीख हमने देखी यहाँ पे 15, और प्लस महीना कौन सा है हमारा? अगस्त। अगस्त के लिए कोड कितना था हमारा? 3 था। और वर्ष कितने हैं?
वर्ष देखो आखिरी के वर्ष काउंट करेंगे 47, तो 47 इसमें मैं जोड़ दूंगा, प्लस लीप वर्ष कितने हो गए 47 में, 4 से डिवाइड करेंगे तो 44 बार कटेगा, 11 चौके 44 तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, देखो लीप वर्ष अगर मुझे चेक करना तो आखिरी की 2 डिजिट को भाग देना मैं, 4 से 4 एकम 4 पूरा कट गए, फिर यहाँ कितना होगा 4 एकम 4, ये शेष बच गए 3, तो लीप वर्ष कितना हो जाएगी 11। शताब्दी, शताब्दी कौन सी थी 1900, 1900 के लिए कोड क्या था हमारा 4 था। ठीक है, और बटे में 7 करेंगे। अब देखो यहाँ से 15 और 3 18 और 4 22 और 11 कितना हो जाएगा 22 और 11 33, 33 और 47 कितना हो जाएगा 33 और 47 हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 80 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो 3 शेष बचेगा, कितना बचेगा यहाँ से 3 शेष। अब 3 शेष के लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया कहीं पे, तारीख कितनी थी 15, माह कौन सा था, महीना था अगस्त, अगस्त के लिए कोड 3 रखा, वर्ष कितने थे, वर्ष थे हमारे 47 और लीप वर्ष कितने थे, लीप वर्ष थे इसमें 11, और शताब्दी कितनी थी, शताब्दी 1900 के लिए कोड हम क्या लेकर थे, 1900 के लिए कोड 0 था, ये यहाँ पर गलती हो गया, ये 1900 के लिए था, ये आपको बता देता हूं मैं, 1900 के लिए कोड क्या होगा हमारा, ये वाला मैं रफ कर देता हूं, ये चीजें अब इसको याद रखेंगे। 1900 के लिए कोड हमारा 0 होगा, ठीक है, फिर 2000 के लिए हमारा कोड होगा 6, और 1800 के लिए कोड हमारा कितना होगा, 1800 के लिए कितना होगा यहाँ से, 1800 के लिए कोड होगा हमारा 2, तो 1800 यहाँ पर आ जाएगा, और 1700 रहेगा तो 1700 के लिए कोड होगा हमारा 4। अब देखो यहाँ पे जान लेते हैं, तो शताब्दी कितनी थी 1900, 1900 के लिए कोड ऐसे याद रखेंगे, ये 1900 था, यहाँ पे 1900 के लिए कोड कितना था 0, तो यहाँ पे 4 में आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, वो गलती हो गया था थोड़ा सा उसमें, तो इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे टोटल कितना बैठ गया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे बैठ गया कितना बैठ गया यहाँ पे जोड़ 76 बैठ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल देखना है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ शेष फल है, अगर मैं 76 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 ढाई 70 पूरा कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 6। अगर आपका 6 शेष फल बचता है तो आपका कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, चलो अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आज कितनी तारीख है, आज है हमारी 12 कितनी 12 अप्रैल, कितनी है 12 अप्रैल 2020। ठीक है, और आज दिन कौन सा है हमारा, सोमवार है, आज दिन कौन सा है हमारा सोमवार। ठीक है, अब हम आज का दिन जान लेते हैं, 12 अप्रैल का दिन जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि आज सोमवार है, मंगल है, बुध है, तो हम 12 अप्रैल 2020 का दिन जान लेते हैं क्या होता है। देखो तारीख कितनी है, तारीख 12 लिखो यहाँ पे, महीना कौन सा है अप्रैल, अप्रैल के लिए कोड 0, वर्ष कितने हैं, वर्ष हो जाएंगे 20। ठीक है, और लीप वर्ष कितने हो जाएंगे इसमें, 20 में 4 पंजे 20, 5 हो जाएंगे पूरे, और लीप वर्ष कितने हो गए 5। शताब्दी कितनी है 2000 के लिए कोड कितना होगा 6, तो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 20 5 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 और 12 43, 7 6 के 42, 6 5 11 और 20 31 और 12 43 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, और एक अगर शेष बचता है तो आपका दिन कौन सा होगा, रविवार होगा। तो 12 अप्रैल को कौन सा दिन था, रविवार होगा, वो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, रविवार होगा। ठीक है, तो कौन सा दिन होगा इसमें, रविवार। आइए चलिए जान लेते हैं अब हम कि 20 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये भी जान लेते हैं। जैसे जैसे आने वाला है उसको भी हम देख लेते हैं कि 20 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। 20 अप्रैल को हम जान लेते हैं कि कौन सा दिन होगा, ये भी देख लेंगे कि तारीख कितनी थी 20, ये लिखा हमने 20, महीना कौन सा था अप्रैल, अप्रैल के लिए कोड 0, वर्ष कितने थे 20, लीप वर्ष कितने थे 5, शताब्दी कितनी थी 2000 के लिए कोड 6 होगा, और बटे 7 करेंगे 20 20 40 और 45 और 6 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 7 49, 2 शेष बचेगा, शेष फल कितना बचा 2 शेष बचता है।
ठीक है। तो अगर 2 शेष बचता है तो कौन सा दिन होगा हमारा? सोमवार होगा। क्या होगा हमारा? सोमवार होगा। ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आप अपना क्वेश्चन ये भी निकाल सकते हो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, या फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में डेट है। जैसे अगर मैं अपनी जान लेता हूं कि 18, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 18 अगस्त 1994, ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं इसको देख लेता हूँ कि तारीख कितनी होगी, तारीख कितनी है? 18, महीना कौन सा है आपका? अगस्त। अगस्त के लिए कोड कितना होगा? 3। वर्ष कितने हो गए इसमें? 94, ठीक है, 94 प्लस लीप वर्ष कितने हो गए 94 में? 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 और 4 के 12, 43 हो जाएगी, ठीक है। और शताब्दी कितनी है? 1900 के लिए कोड होगा आपका 0। 7 से डिवाइड कर दो इसको, इसे 7 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं इसको, ये तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 3 बचेगा। 7 से इसे डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 24 हो गया, यहाँ पर 3 बचेगा। 7 छीके 42, यहाँ पे 1 बचेगा और बटे 7, 3 और 3 6 1 7 और 4 11, 11 को 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। और अगर आपका 4 शेष बचता है तो आपका कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा, ठीक है। तो कौन सा दिन होगा आपका? बुधवार। तो मेरे डेट ऑफ बर्थ का जो दिन था वो क्या होगा? बुधवार होगा। इसी तरह से आप भी अपने क्वेश्चन को इसी तरह से जान सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चीजें हमारे माइंड में हो जानी चाहिए, ये चीजें हमारे माइंड में हो जानी चाहिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं कि जैसे हमने लिया 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है, 2020 को कौन सा दिन था। तो तारीख देखिए हमने सबसे पहले, तारीख कितनी थी हमारी? 1 तारीख थी। महीना कौन सा था? जनवरी। जनवरी के लिए कोड हम क्या लेंगे? 1 लेंगे, लेकिन 1 लेते ही हमारा सवाल हो जाएगा गलती, क्योंकि अब की बात लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए कोड हमें कितना लेना है? 0 लेना है, ठीक है। और वर्ष कितने हैं? वर्ष है हमारे 20, लीप वर्ष कितने हो गए इसमें? 5 हो गए। शताब्दी कितनी है? 2000 के लिए कोड होगा 6 और बटे में 7, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20 5 25 और 6 31 और 1 32, 7 चौक 28, 4 शेष बचेगा। 4 के लिए कोड क्या होगा हमारा? बुधवार होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था हमारा? बुधवार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है डायरेक्ट ही, आपका रेलवे में तो इस तरह से पूछा जाता है कि 17 मार्च 1957 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं हल कि पहला क्वेश्चन ये वाला है। ये वाला क्वेश्चन क्या होता है? तारीख कितनी है? तारीख थी हमारी 17 प्लस महीना कौन सा था? मार्च के लिए कोड क्या था हमारा? 4 प्लस वर्ष कितने थे आपके? 57 में लीप वर्ष कितने हो गए? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4 और 4 चौक 16, 14 हो जाएंगे, 14। शताब्दी कितनी थी? 1700 के लिए कोड हमें लेना है 4 और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पे 7। अब 7 से इसे डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 3 प्लस 4, 7 से इसे डिवाइड करा, 7 8 56, 1 शेष बचेगा, 7 दूनी 14, पूरा कट गया, 4 ऐसे रख लिया। 7 और 4 1 5 और 4 9 3 12, 12 को 7 से भाग दिया तो 5 शेष बचेगा। 5 शेष था तो इसका मतलब कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि 17 मार्च 1957 को कौन सा दिन था। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे एक क्वेश्चन किस तरह से देगा, यदि, देखो ये क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं, यदि 17 मार्च 1957 को क्या था? शुक्रवार था, जबकि हमारा आंसर कितना है? शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 1968 को कौन सा दिन होगा? 1968 को कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है इस तरह का, को कौन सा
दिन होगा। यूपीएसआई में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 17 मार्च 1957 को शुक्रवार था, हमने जो रियल में देखा, रियल में हमारा आंसर कितना आया, शुक्रवार हमारा रियल में आंसर आया था बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। लेकिन इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया शुक्रवार, मतलब इसने एक दिन का झूठ बोल दिया, एक दिन आगे का बढ़ा के बोल दिया। तो जो भी हमारा इसका आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर हमारा सोमवार आता है, तो हम भी एक दिन का झूठ बोल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सोमवार अगर इसका एक दिन आता है तो हम मंगल आंसर देंगे। अगर ये शुक्रवार को शनिवार कहता तो 2 दिन बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हमारा आंसर सोमवार का आता है इसका, तो हम सोमवार से मंगल बुध आंसर देते हुए, बुध आंसर देते हुए, ठीक है। तो हम इसमें जान लेते हैं कि इसका दिन कौन सा होगा। तारीख कितनी है, 29 प्लस महीना कौन सा है, अप्रैल, अप्रैल का कोड 0 हो गया था। वर्ष कितने आपके 68, ठीक है। फिर लीप वर्ष कितने हो जाएंगे आपके 17 हो जाएंगे, 17 चौक 68 होता है। शताब्दी कितनी है 1900 के लिए कोड 0 लगाओगे और बटे में 7 करेंगे, 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा, 7 9 63 और 5 68, 7 दूनी 14, 3 और ये 7 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9 को 7 से भाग देंगे, 2 शेष बचेगा। 2 शेष के लिए देखो ये तो डायरेक्टली जो मैंने आइडिया लगाया था वो ये आ गया। तो सोमवार हमारा इसका रियल आंसर है, लेकिन इसने एक दिन का झूठ बोला था। आया तो था इसका आंसर 17 मार्च का बृहस्पतिवार, लेकिन इसने क्या कह दिया कि शुक्रवार था। तो हम सोमवार का भी हम भी क्या कर देंगे, इसका एक दिन प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। तो इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये बैक कहता कि अगर हम हमारा आंसर तो आया था बृहस्पतिवार 17 मार्च 1957 का, अगर ये कहता बुधवार था तो हम एक दिन पीछे ले जाते, तो हमारा आंसर सोमवार आया, तो हम आंसर क्या देते, रविवार देंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। उम्मीद है कि इसी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे अलग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। शुक्रिया। अगर आपका ये चैनल अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।